हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको विजिबल है, आज हम देखेंगे निफ्टी 50 मास्टरी मॉर्निंग में स्कैल्पिंग ट्रेड, प्रॉपर ट्रेड या फिर मार्केट के चार्ट का व्यू, मार्केट को किस टाइम फ्रेम में देखें और कैसे अपना सेटअप बनाएं, कैसे अपना टारगेट लें और निफ्टी का मूवमेंट मोस्टली कितना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेड का। तो हम एनालिसिस करेंगे 1 डे टाइम फ्रेम पर, 4 आवर टाइम फ्रेम पर, 1 आवर टाइम फ्रेम पर। सिर्फ एनालिसिस करना है, ट्रेड करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप पोजीशन बना सकते हो। और स्कैल्पिंग का ट्रेड हम 3 मिनट या 1 मिनट में ट्राई कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का अगर कोई प्लान करता है या स्विंग ट्रेडिंग करता है, तो उसके लिए एनालिसिस करोगे आप। टाइम फ्रेम रहेगा मंथली, वीकली, ये सिर्फ व्यू के लिए है। लेकिन आप एंट्री आप 1 डे टाइम फ्रेम पर, 4 आवर टाइम फ्रेम पर और 1 आवर टाइम फ्रेम पर कर सकते हो। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। हमको अपना व्यू करना है, वो 1 डे टाइम फ्रेम पर करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर और 75 मिनट पर उसको एनालिसिस करना है। एंट्री का प्लान सेम 15 मिनट या 5 मिनट में रहेगा। सबसे पहले निफ्टी में क्या देखना है, हमको एक नियरेस्ट हाई और लो, मतलब जो नियरेस्ट स्विंग हो उसको देखना है, उसके हाई को और उसके लो को। ये मोस्टली हमको 1 आवर टाइम फ्रेम पर और 75 मिनट पर मिल जाएगा। जैसा कि नोट मैंने दिया हुआ है, मार्केट डाउन साइड है तो उसकी लिक्विडिटी अप साइड होती है, और मार्केट अगर अप साइड है तो उसकी लिक्विडिटी हमेशा डाउन साइड होती है। जब भी प्राइस, देखो जैसा कि आपको ये दिख रहा है, इसमें मैंने विजुअल किया है कि मार्केट डाउन साइड है। फर्स्ट मूव किया, ये BOS किया, सेकंड मूव किया, ये इसने BOS किया। अब इसकी लिक्विडिटी कहाँ है, तो इसकी लिक्विडिटी यहाँ है, इसकी लिक्विडिटी यहाँ है। ये इसने BOS किया तो इसकी लिक्विडिटी अभी है। नेक्स्ट मार्केट ने इसके लो को तोड़ा और लिक्विडिटी लेने ऊपर गया। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट को नीचे आना चाहिए था, बट मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ से उसने एक सपोर्ट बनाया, ये लो है, ये इसने लोअर हाई बनाया और मार्केट अगेन उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसको समझते हैं हम लोग कि जब भी प्राइस सेकंड टाइम अपसाइड जा रहा है एक बार लिक्विडिटी लेने के बाद, तो इसका मतलब क्या है, ये सस्टेन कर रहा है। क्या होता है कि एक लेवल की लिक्विडिटी एक ही बार ली जाती है। अगर मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट को सेम डायरेक्शन में आना था, लेकिन मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो दूसरी लिक्विडिटी के लिए जाएगा ही जाएगा। मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरी लिक्विडिटी लेके जाएगा, देन मार्केट वहाँ से डाउन साइड आने के चांसेस हैं। सेम है। अब जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि अप साइड के लिए मार्केट अप गया, मार्केट ने ये BOS किया, इसकी लिक्विडिटी यहाँ है। ओके, अब जब मार्केट डाउन साइड आ रहा है तो इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली। अब मार्केट को अप जाना था, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, देन यहाँ से M पैटर्न बन रहा है, M पैटर्न बना के मार्केट नीचे आ रहा है, ये सस्टेन किया और मार्केट फिर से डाउन। सेम डाउन साइड के लिए मार्केट ने जब ये BOS किया तो इसकी लिक्विडिटी यहाँ थी। मार्केट ने एक इस लेवल की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट फिर उसी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम अप साइड चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कैंडल की। कैंडल क्या होती है, एक कैंडल किसी भी चार्ट के लिए एक हार्ट बीट होती है। जैसे जैसे हार्ट बीट बनती जाती है वैसे वैसे चार्ट बनता जाता है। अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें तो ये एक अपसाइड का सिग्नल देती है मार्केट में। कोई भी प्राइस जैसे 10 रुपये से स्टार्ट हुआ और वो 20 रुपये हो गया, तो एक ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखेगी। मतलब वो स्टार्ट 10 रुपये से हुआ तो ये स्टार्टिंग है, वो 20 रुपये क्लोज हो गया तो ये क्लोजिंग है इसकी। मतलब ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हो गया, और ये बीच में ये दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं बॉडी। ऊपर जो दिख रहा है इसे बोलते हैं विक। तो एक ग्रीन कैंडल के लिए उसका लो, ये लो हो गया, ये हाई बोल सकते हैं। जो इसकी विक है वो इसका हाई है, जो इसकी लोअर विक है वो इसका लो है। ये इसका ओपनिंग पॉइंट है और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के लिए इसका लो, लो मतलब ये लो इम्पोर्टेंट होता है। सेम अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ, एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल में ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसकी ओपनिंग है और ये इसकी क्लोजिंग है।
ये बीच का जो पार्ट है उसे बोलते हैं बॉडी। तो एक रेड कैंडल के लिए इसका हाई इंपोर्टेंट होता है, मतलब हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, और ग्रीन कैंडल के लिए इसका लो इंपोर्टेंट होता है, इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हम बात करते हैं निफ्टी की कैंडल की। निफ्टी में रियरी केस में कभी कभी ऐसा होता है कि बिग कैंडल बनती है। बिग कैंडल मतलब एक दिन में कोई कैंडल कितना मूव देगी निफ्टी की, 1.5%, 1.6%, 1.7, 2.1, 2.5%। ये कभी कभी ऐसा होता है कि निफ्टी एक दिन में 2.5%, 2%, 3% भागा हो। अगर हम इसका एवरेज निकालें कि बिग कैंडल कितनी बनती है निफ्टी में, तो 1.3% से 2.3% या 2.5% तक इतना ही निफ्टी मूव करता है। अगर नॉर्मल कैंडल की बात करें, ये मोस्टली बनती हैं जैसे 0.7%, 1%, 1.3%, 1.2%। अगर इसका भी एवरेज देखें तो नॉर्मल कैंडल निफ्टी में 0.6 से 1.3% तक ही बनती है, मतलब इतना ही मूव निफ्टी एक दिन में कर सकता है। स्मॉल कैंडल की बात करें तो 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, अगर एवरेज तो 0.6% निफ्टी मोस्टली अगर स्मॉल कैंडल बनती है तो निफ्टी का मूवमेंट इतना ही रहता है। तो अगर हम देखें तो इसमें सेकंड और थर्ड ये मोस्टली ही बनते हैं। नेक्स्ट अगर इसमें परसेंटेज की बात मैं करूं तो परसेंटेज होता है आपका एक स्केल का, इस टूल दिया हुआ है इसमें। जैसे ये आप देखेंगे ये स्केल का टूल है, और इसको मैं किसी कैंडल पर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से ये जितना दिख रहा है तो ये परसेंटेज है। और अगर मैं फिब की बात करूँ, लेवल की बात करूँगा तो ये फिब का लेवल है। इस डेट के लिए मतलब परसेंटेज बोलूँगा तो स्केल, और फिब का लेवल बोलूँगा तो ओनली फिब। सपोज मार्केट एक दिन में 1% मूव किया, 1% मतलब स्केल के अगर हम ड्रॉ करेंगे तो 1% मूव किया, तो ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ये मूव 1% का है। अब इसके हाई को देखना है और लो को देखना है। अगर हम फिब ड्रॉ करें तो लो और हाई इसको लगाएं। अगर हम 0.6 लेवल से इसमें बाई करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होगा, 1.3% तक हम इसे देख सकते हैं। अगर निफ्टी ऑलरेडी 1.1% का मूव कर चुका है तो हम बाइंग का ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि 1.3 से पॉसिबल है कि रिवर्सल वहाँ से हो जाए। तो इम्पोर्टेंट क्या है, जब भी मार्केट को देखना है तो हमेशा 9:45 या 10 बजे के बाद ही मार्केट देखना है। प्राइस एक्शन बने उसके बाद में कुछ समझ में आए तो ही ट्रेड प्लान करना है, उससे पहले इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं करनी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ तो ये याद रखें कि ये सारे मॉर्निंग सेटअप हैं। 9:45 मतलब 9:45 से 10 के बीच ही आप मार्केट को देखेंगे, और जो आपकी पहली ट्रेड बनेगी मतलब स्कैल्पिंग के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉर्निंग के सेटअप क्या हो सकते हैं। अप साइड के लिए ये स्कैल्पिंग ट्रेड के बारे में हम बात करेंगे कि अगर हम मार्केट सुबह 9:45 से 10 बजे देखते हैं और देखते हैं कि पहला मूव अप साइड या डाउन साइड, दोनों की बात करूंगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ अप साइड की, तो ये मूव 0.6%। अगर स्केल से देखेंगे मार्केट ने कोई एक हाई लगा दिया है और वो उसके लो से और हाई तक 0.6% है। अगर ये मूव 0.6% या उसके इक्वल भी है और फिर मार्केट डिप लेता है मतलब पुल बैक लेता है, और मार्केट जब वापस इसका हाई ब्रेक करता है तो हम एंट्री बना सकते हैं, और जो टारगेट रहेगा वो हमारा 1% या 1.3% रहेगा। ये स्कैल्पिंग के सेटअप है। अगर ये मूव मतलब फर्स्ट मूव आप 10 बजे देखते हो और देखते हो कि ये मूव 0.65% से ज़्यादा है, तो फिर हमें इसका हाई ब्रेक होने पर ट्रेड नहीं लेना है। ऊपर से फिर एम पैटर्न बने तो हमको सेल का ही ट्राई करना है। बट याद रखें अगर 0.6% से कम है तो हाई ब्रेक हो तो हम ट्रेड करेंगे, और अगर 0.65% से ज़्यादा है तो हाई ब्रेक पर कोई बाइंग नहीं करनी है। ऊपर से एम पैटर्न बने और मार्केट जब नीचे आए तो हम सेल का ही ट्राई करेंगे। सेम डाउन साइड अगर मार्केट 0.6% से कम या उसके बराबर है तो इसका लो ब्रेक होने पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। लो ब्रेक होने पर, और 0.65% से ज़्यादा है तो हम सेल का ट्राई नहीं करेंगे। नीचे जाए, लो तोड़े, डब्लू पैटर्न बनाए तो हम बाई का प्लान करेंगे। स्विंग्स, अब स्विंग्स की बात करें तो इंट्राडे में एक ही सपोर्ट होता है और एक ही रेजिस्टेंस होता है। हमारा मार्केट ने पहला मूव ये दिया, फिर मूव ये दिया, तो ये बार बार सपोर्ट नहीं होंगे। इसका एक फाइनल एक सपोर्ट होगा, उसके बाद में मार्केट जब नीचे नहीं जाएगा और एक लोअर हाई बनाए तो ये इसका सपोर्ट वैलिड होगा।
सेम मार्केट में ये रेजिस्टेंस नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस नहीं होगा, मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बनाया, इसके बाद में इसको ब्रेक नहीं किया और मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है और इसका ये सपोर्ट है। अगर गिरता हुआ मार्केट मतलब 0.65% से ज़्यादा वो गिर चुका है, ऐसा मार्केट सपोर्ट बनाए और पुल बैक ले, तो हाई चांसेस हैं वो हायर लो बनाकर साइड ही निकल जाएगा। मतलब मार्केट और ये 0.65% से ज़्यादा गिर गया। जब आपने मॉर्निंग 10 बजे देखा तो आपको एक मूव दिखता है और आप स्केल से इसे मेज़र करते हो तो ये आप देखते हो 0.65% से ज़्यादा है। तो ऐसा मार्केट हाई चांसेस हैं कि एक सपोर्ट बनाए, पुल बैक ले और फिर से उसी डायरेक्शन में आए, बट ये लो ब्रेक नहीं करता, तो हाई चांसेस है कि वो एक हायर लो बनाकर अपसाइड ही निकल जाएगा। बट ये सपोर्ट या लो इक्वल नहीं होने चाहिए। इंटरडे का एक ही सपोर्ट और एक ही रेजिस्टेंस होता है। अगर मार्केट 0.65% से ज़्यादा डाउन आ गया है और अपना लो भी ब्रेक कर दिया, मतलब मार्केट डाउन आया 0.65% से, उसने लो भी ब्रेक कर दिया है, तो सेल का ट्राई नहीं करना है। सेकंड सपोर्ट बने, हायर लो बने तो बाइंग का ट्राई कर सकते हैं और हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। जैसा कि आप देख रहे हो कि मार्केट डाउन आया, उसने लो भी ब्रेक किया और ये मूव 0.65% से ज़्यादा था, तो ये हायर लो बनाएगा, तो हमें बाइंग का ही ट्राई करना है और सेल साइड ये ट्राई नहीं करना। अगर मार्केट 0.65% से ज़्यादा डाउन है तो हायर लो बनने पर बाई का प्लान करेंगे और इफ़ सपोर्ट ब्रेक, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम सेल का ट्राई नहीं करेंगे। अगर मार्केट 0.65% से कम मूव करता है तो सेल वैलिड होता है। मतलब अगर आपने देखा कि मॉर्निंग में मार्केट डाउन आ रहा था और ये देखा कि ये मूव 0.65% से कम है, तो जब इसका लो ब्रेक होना तो हम सेल का ट्राई कर सकते हैं। अगर सेम 0.65% से ज़्यादा है और लो ब्रेक करता है तो हम सेल का ट्राई नहीं करेंगे। अगर मार्केट डाउन साइड का है और बार बार अपना लो टेस्ट कर रहा है या अप साइड का है तो हाई टेस्ट कर रहा है, हाई चांसेस कि ये उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर यहाँ परसेंटेज का कोई भी रूल वर्क नहीं करता। जैसे कि मार्केट डाउन साइड था, एक लो बनाया, फिर ये बार बार अपने लो को टेस्ट करता है, तो हाई चांसेस हैं जब ये इसका लो ब्रेक हो तो हम सेल का ट्राई कर सकते हैं। सेम अपसाइड के लिए जब ये अपना हाई टेस्ट कर रहा है तो जब इसका हाई ब्रेक हो तभी हम बाइंग का ट्राई कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग के 2-3 कैंडल में ही, मतलब ऐसे तो आपको देखना ही नहीं है मार्केट 10 बजे से पहले, आपको दिख रहा है कि मार्केट ने 5-5 मिनट की 2-3 कैंडल में इतना हाई बना दिया, तो वो हाई और लो वैलिड नहीं होते हैं। हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। ये इसमें एक हाई है, इसका लो है और ये हायर लो, ये हायर लो तब तक वैलिड नहीं है क्योंकि इसने अभी इसका हाई ब्रेक नहीं किया है, तो ये हायर लो वैलिड नहीं है। बट मार्केट जब अपसाइड जाए और डाउन आए और फिर से डाउन आए, ये ब्रेक हो तो ये वैलिड है। सेम अगर नीचे आपको जैसे कि एग्जांपल दिख रहा है कि मार्केट डाउन आया और मार्केट ने एक मूव लिया और फिर बार बार ये अपना हाई टेस्ट कर रहा है, तो इसकी एक ट्रिक ये है कि कभी भी ऐसा सिनेरियो आपको दिखे तो उससे पहले का मूव देखना है। जैसे इससे ये पैटर्न बनने से पहले इसमें क्या मूव दिख रहा है कि ये मार्केट अप आया है, तो हाई चांसेस है कि ये साइड ही जाएगा। अगर सेम आपको दिखता है कि ये मूव से पहले कि ये डाउन का है, तो जब इसका ये लो ब्रेक हो तो सेल साइड और इसका जब हाई ये ब्रेक हो तो बाइंग का प्लान करना है। कभी इस तरीके से दिखता है। थर्ड देखते हैं कि पहले मार्केट डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, लेकिन इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया है और इस मूव से पहले, इस पैटर्न से पहले इसने अप का मूव दिया है। तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक बाइंग का ट्राई नहीं करेंगे। जब ये हाई ब्रेक होता है तो बाइंग का ट्राई करेंगे। मॉर्निंग में देखो बाइंग के सिनेरियो कैसे बनते हैं। फर्स्ट आपको दिख रहा है मार्केट डाउन आया, फिर मार्केट अप गया, या तो मार्केट मॉर्निंग में यही करेगा, डाउन आया, अप गया, फिर ये बार बार अपना ये पैटर्न बना रहा है और हाई टेस्ट कर रहा है, तो हाई चांसेस हैं ये ऊपर निकल जाएगा। या तो सेकंड ये बनेगा कि मार्केट डाउन आया, अप गया, लेकिन जब पुल बैक लिया तो मार्केट ने अपना लो ब्रेक नहीं किया और ये हायर लो बनाकर ऊपर निकल जाए।
थर्ड सिनेरियो क्या बनेगा, मार्केट डाउन आया, फिर ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाकर ये भी अपसाइड निकल जाएगा। बस इससे पहले का मूव देखना है कि ये अपसाइड का है तो ये मोस्टली अपसाइड ही पॉसिबिलिटी अपसाइड ही निकल जाएगा। सेल साइड का मार्केट या तो ये पैटर्न बनाएगा, मार्केट डाउन आया, ऊपर गया और मार्केट ने अपना लो तोड़ा, जब लो तोड़ेगा तो ही सेल का ट्राई करना है। सेकंड में आप देखोगे मार्केट डाउन आया, अपसाइड गया, बार बार ये रीटेस्ट कर रहा है, तो जब तक ये लो ब्रेक ना हो तब तक सेल नहीं करना है। लो ब्रेक होता है तो सेल का ट्राई कर सकते हैं। थर्ड पैटर्न, मार्केट डाउन आया, मार्केट अप गया, फिर मार्केट डाउन आया, तो ये पैटर्न बना है। इससे पहले का मूव क्या है, इसका डाउन साइड का है। बस ये कंफर्म हो जाए तो इसका लो ब्रेक होने पर ही आपको सेल करना है। जब तक लो ब्रेक नहीं होता आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, मतलब अपसाइड अगर जाता है तो हमको बाइंग ट्राई नहीं करना है, जब ये ब्रेक होगा तो ही हम सेल का ट्राई करेंगे। एक और सेटअप मैं आपको बता दूं कि कभी 15 मिनट में ये देखो कि 15 मिनट में एक बुलिश या बियरिश कैंडल बने। अगर ये बुलिश कैंडल बनती है, मैं अपसाइड के लिए बता रहा हूँ, 15 मिनट की कैंडल, ठीक है, इसका अगर हाई ब्रेक होता है, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आप फिब ड्रॉ करना इसके हाई से इसके लो पे। जब आप फिब ड्रॉ करोगे तो ऊपर आपको दिखेगा एक लेवल पहला 1.16% वाला। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आपका टारगेट हाई ब्रेक पर एंट्री और टारगेट होगा 1.16%। सेकंड, आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि मार्केट में आपने देखा कि 15 मिनट में एक बुलिश कैंडल बनी, तो आप इसके लो से, याद रखना है इसके लो से एंट्री लेनी है आपको, इसके लो से इसके हाई पर फिब लगाओगे, आपको लेवल दिखेगा 0.5 या 0.6, यहाँ तक मार्केट आए, बुलिश कैंडल ही बननी चाहिए 15 मिनट में। मार्केट नीचे आए, यहाँ एंट्री प्लान करना है, और जैसे ही इसका हाई तोड़े तो आपको जो टारगेट होगा आपका 1.16% ही होगा। सेम वाइज वर्सा, अगर डाउन साइड प्लान करना है तो मार्केट में एक सबसे पहली जो कैंडल होनी चाहिए 15 मिनट की, वो स्ट्रॉन्ग बेयरिश होनी चाहिए। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो आप एंट्री कर सकते हो। अगर 15 मिनट की कैंडल बनने के बाद अगर मार्केट थोड़ा नीचे आता है, एंट्री आपको 0.5 0.6% पर लेनी है। स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के लिए 0.78 एरिया, सेम इसके लिए भी 0.78 एरिया, स्टॉप लॉस इतना ही रहने वाला है। और आपका टारगेट सेम, जब टारगेट निकालोगे तो इसके लो से इसके हाई पर फिब लगाना है, और जो लेवल आपको दिखेगा 1.16%, ये आपका टारगेट होगा। ये अर्ली सेटअप है जो आप अपनी स्कैल्पिंग में ट्राई कर सकते हो, वो मोस्टली इसकी एक्यूरेसी 7 to 80% तो है। अगर ये मूव मार्केट सुबह सुबह आपने देखा कि अपसाइड का मूव किया, आपने स्केल्स से ट्राई किया, जब मार्केट ने एक हाई लगा दिया और जब ये पुल बैक ले रहा है तो आपने इसके लो से इसके हाई पर स्केल लगाया और आपने देखा कि ये मूव 0.6% से कम है, तो जब मार्केट अपसाइड जाए तो इसका हाई ब्रेक होने पर हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। मोस्टली मार्केट में किस तरीके के पैटर्न बनते हैं, मार्केट सबसे पहले अप जाएगा, डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब तक हाई ब्रेक ना हो तब तक एंट्री प्लान नहीं कर सकते हैं। अप गया फिर डाउन आ जाएगा, सेम मार्केट डाउन आता है, अप जाता है, लेकिन अपने लो को ब्रेक नहीं करता और फिर मार्केट अपसाइड निकल जाता है। मोस्टली निफ्टी में मॉर्निंग में यही पैटर्न बनता है। अगर इसका हाई इसके हाई से सेल करना है, लो से बाइंग अप्लाइन करना है। बट ये तभी वैलिड है, ये तभी वैलिड है जब ये मूव, मतलब ये मूव 0.65% से ज़्यादा हो, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि यही बनेंगे। मार्केट अप गया, मार्केट डाउन आया, मार्केट ऐसा पैटर्न दिखा रहा है, तो बोथ साइड पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अप भी जा सकते हैं, मार्केट डाउन भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट अप जाता है तो हम बाइंग का प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इससे पहले का स्विंग देखना है। पहले का स्विंग क्या है, डाउन है, तो जब मार्केट रीटेस्ट बार बार कर रहा है, इसको टेस्ट कर रहा है, तो जब ये लो ब्रेक हो तो सेल का ही प्लान करना है। सेम मार्केट डाउन आया है, मार्केट अप गया है, इससे पहले अप ही गया है, बार बार ये टेस्ट कर रहा है, तो हाई ब्रेक होने पर बाइंग का प्लान करेंगे। अगर नीचे भी जाता है तो सेल का प्लान
नहीं करेंगे।